नमस्कार। तो एशियन गेम्स में जो हमने एक्चुअल में सोचा नहीं था वो हुआ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कैसे भी करके मतलब एनी हाउ हम जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, सऊदी अरेबिया को बीट करें। लेकिन वैसा हुआ नहीं एक्चुअली में। तो देखिए, एक डिजर्विंग अगर बात करें तो डिजर्व तो सऊदी अरेबिया ही करती थी कि जाना, जिस तरह का गेम प्ले उन्होंने किया। और अगर मैच की हम अप्रोच की बात करें, इगोर स्टिमिच की अप्रोच क्या थी इस मैच के लिए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो उनके पास एक पॉसिबिलिटीज थी फर्स्ट हाफ में, तो यकीनन एग्जैक्टली वो दिख रही थी कि हमारा यही था कि हम काउंटर्स पे खेलेंगे। 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाई थी, बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस अच्छी कर रहे थे हम लोग, मतलब बहुत अच्छी डिफेंस कर पा रहे थे। और आपने जैसे कि देखा, मतलब इवन सभी तारीफ कर रहे थे फर्स्ट हाफ में जिस तरीके का गेम हमने खेला, कि सेकंड हाफ भी अगर ऐसे खेल लिया तो मतलब भाई हम उस मैच में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलने वाला था। लेकिन देखिए, वो ये सेम चीज हमारी की फर्स्ट हाफ हमारा बहुत अच्छा होता है, सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है। अब या तो अपोनेंट हमारी गलतियां पकड़ लेता है फर्स्ट हाफ खेलने के बाद सेकंड हाफ में, या कुछ तो लोचा है, क्योंकि सेकंड हाफ में हमने जितने भी मैच अगर देखें वो सेकंड हाफ में हमारा पूरा बेड़ागर्क होता है। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम, क्योंकि ये देखिए अब पूरा टूर्नामेंट ही खत्म हो चुका है, तो अब पूरे टूर्नामेंट का पॉजिटिव नेगेटिव बात कर लेते हैं। देखिए, कई जो हमारे फैंस हैं वो इस बात से नाराज है कि यार हमारी टीम ने तो कुछ खेला ही नहीं, कितना बेकार परफॉर्मेंस किया। तो जैसे कि अगर वो नए फैंस हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारी टीम बिना प्रिपरेशन के, बिना कुछ उसके गई थी, ठीक है। तो इसलिए नो कॉम्बिनेशन। और ये इस गेम में फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत हमने ठीक दिख रहा था, वो 2 दिन का प्रिपरेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज का एक मतलब निराशा है कि भाई इंडिविजुअल तो अच्छे होना चाहिए, प्लेयर्स को कम से कम पासेस तो अच्छे होना चाहिए, या इस टाइप की चीजें की भी बात थी। अब देखिए क्या होता है भाई, टीम अंडर प्रेशर रहती है, प्रिपरेशन एक साथ की नहीं, कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ है नहीं, तो इस चक्कर में भी क्या होता है कि इंडिविजुअली प्लेयर कितना करेगा, सामने ओपोनेंट भी तो है, इंडिविजुअली कितना करेगा। तो वो भी है कि एक लिमिट तक इंडिविजुअल अपनी ब्रिलियंस दिखा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ हद तक राहुल केपी ने थोड़ी बहुत अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाई है थ्रू आउट द पूरे टूर्नामेंट, ऐसा बोल सकते हैं। डिफेंसिव साइड आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्लेयर्स ने दिखाया डिफेंसिव साइड, इसी वजह से हमने डिफेंस अच्छी कर पाया है। मिड आप बोल सकते हैं टोटली मिड जो है पूरी तरह से बेकार ही रही है पूरे टूर्नामेंट में। हाँ, तो मिड के ऊपर तो बिल्कुल सवाल खड़े होना चाहिए, लेकिन मिड के ऊपर भी क्या ही सवाल खड़े होंगे, मैं क्या बोलूँ मतलब, क्योंकि भाई इतना सामने से जब प्रेशर आ रहा है और है ना, उस मिड को यही नहीं पता मेरा कौन सा प्लेयर किधर निकलेगा और कब क्या होगा, तो वो भी क्या ही कर लेगा। ये मतलब मेरा सोचना है, इस पे आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है। तो ये कुछ बातें जो फैंस के साइड से आई है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी अगर आप देखें कि आप ये देखिए, हमारी प्रिपरेशन के बिना हम इतना अगर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन के साथ एंड अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स के साथ हम कितना कर सकते हैं। ये एक फैक्ट आपने देखा पूरे टूर्नामेंट में कि हर मैच में के बाद मतलब हमको यही लगा कि अगर यही टीम प्रिपेयर्ड वाली होती है, एकदम मेन जो टीम चुनी गई थी स्टार्टिंग में इगोर स्टिमिच के द्वारा कि ये वाली टीम जाना चाहिए, अगर वो टीम होती तो क्या हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे। देखिए, इस मैच में भी बहुत पॉजिटिव जा रहे थे हम, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी अगर आप देखते हैं बहुत पॉजिटिव जा रहे थे, क्योंकि देखिए अटैकिंग हम उतना अच्छा नहीं करने वाले थे, पोजीशन हम नहीं रखने वाले थे, हमको पहले से पता था। हम काउंटर्स पे खेलने वाले, सेट पीसेस मिलने वाले और थोड़ा सा डिफेंसिव खेलेंगे, ये हमको पहले से पता था और हम वैसा ही खेल रहे थे और सब कुछ अच्छा दे रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में अचानक क्या होता है, वो एक मिस्टेक वहां पे डिफेंसिव, एक दो मिस्टेक, और आपने देखा कि पूरा पासा ही पलट गया। तो वही है कि पूरा डिफेंसिव खेलना भी हानिकारक है। अगर आप पूरा डिफेंसिव खेलेंगे तो अटैक में गोल कौन मारेगा? मैंने जैसे कि मैच के दौरान भी कहा कि हम जब अटैक कर रहे हैं तो अटैक और मिड के बीच में जो गैप आ रहा है वो इतना गैप है भाई, इतना बड़ा गैप है कि सपोर्ट ही नहीं है। तो अगर आप अटैकिंग भी करने जा रहे हो तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? आप देखिए, अगर कभी कभार विंग पे बॉल डल भी रही थी तो विंग पे बॉल डल रही थी, लेकिन उसके लिए कोई है ही नहीं बॉल लेने के लिए। उधर डी में तो कोई होना चाहिए, कोई बॉल लेने के लिए नहीं, तो वहां से आपको वापस बैक खिलाना पड़ रहा है। तो ये चीज चल रही थी। तो सऊदी अरेबिया का तो क्लियर था, सऊदी अरेबिया को पता था कि इंडिया टीम काउंटर पे खेलेगी और वो प्रिपेयर्ड थे काउंटर के लिए। हालांकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने भी थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिस्टेक दोहराई नहीं, बिकॉज वो भाई वो प्रिपेयर्ड थे पहले से, उनको समझ में आ गया अब क्या करना है। नहीं, उन्होंने पूरा चढ़ गया, हाई प्रेसिंग खेलना चालू किया और फर्स्ट हाफ में देखा कितना फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। और फिर सेकंड हाफ में हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो सेम वही एक चीज हो गई। और सेकंड हाफ में हमारी फिटनेस लेवल भी थोड़ा सा हमको दिखने लग गया था, अलग ही चीजें दिख रही थी। तो एक चीज देखिए, अब मैं इस टीम के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये टीम अब अगला कोई टूर्नामेंट साथ में खेलने वाली नहीं है। ये बस एक टेम्पररी टीम थी, अब इसके बाद ये टीम और कोई टूर्नामेंट नहीं खेलने वाली, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी बनी बनाई वाली टीम थी, ऐसी जुगाड़ू वाली की एशियन गेम्स की मेन टीम नहीं जा रही है तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के प्लेयर बना के ऐसे ले जा लो। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्योंकि अब टूर्नामेंट तो खत्म हो गया और हार गए अपन, हो गया खत्म। अब इसमें एक चीज सिंपल सी आपने क्या देखी है, बांग्लादेश।
बांग्लादेश भाई देखो, बांग्लादेश मतलब उनकी कंट्री में भी तो यार लीग और ये सब की है ना, लेकिन उनकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि कैंप और ये टीम को प्रिपरेशन और ये कोई प्रॉब्लम उनकी कंट्री में क्यों नहीं हो रही, अदर कंट्री में क्यों नहीं हो रही, हमारी कंट्री में क्यों हो रही। दिक्कत ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर एशियन गेम्स में हम हारे, ये चलो वो तो पहले, इसके पहले एशियन गेम्स में गए थे उसमें भी हारे, ऐसा तो है नहीं कि हम फाइनल की टीम रहते हर बार, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या था, इस बार फुटबॉल की हाइप बनी हुई थी, अगर इस हाइप में हम इसमें भी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच जाते तो भाई कितना कितना बड़ा एक मतलब कि क्या बोलते क्रांति टाइप की बात हो जाती, क्योंकि एशियन गेम्स यहाँ पे सब देख रहे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे कई फैंस जो नए भी आए थे उन्होंने क्या देखा, टीम कैसा खेली, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि ये वो टीम नहीं है जिसको भेजा जाने वाला था, ये वो टीम नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं, उनको ये मतलब है कि यहाँ पे हम भी अगर कोई दूसरे गेम का मैच देखेंगे जो इंडिया टीम खेल रही हो, जो मतलब कोई भी इंडिविजुअल गेम या टीम गेम, अब अगर हम उस गेम को फॉलो नहीं करते, सडनली देखेंगे तो हम उसमें ये थोड़ी देखेंगे कि उसमें कौन से प्लेयर नहीं है, हम ये देखेंगे कि भाई अभी क्या खेल रहा है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ भाई, इसलिए सबसे बड़ा सवाल वही आता है फिर से कि अभी है ना, अभी देखिए इगोर स्टिमेज भी क्या ही कर लेते, जब इस टीम के साथ वो क्या ही कर लेते बताओ। अब यहाँ पे या तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुनील छेत्री है तो सुनील छेत्री हर बार गोल मारेंगे, हर बार गोल निकाल ही लेंगे। भाई एक प्लेयर अपनी एबिलिटीज के हिसाब से जो कर सकता था कर रहा था, लेकिन ना वो गेम में पहले के मैचेस में तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे, बस पेनाल्टीज के थ्रू हमको गोल मिले, तो पहले के मैचेस में कनेक्ट नहीं हुआ और इस मैच में हमारा अटैकिंग कुछ चला ही नहीं। पहले के मैचेस में एटलीस्ट अटैकिंग चल भी रहा था, लेकिन सुनील छेत्री तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे मैच में, है ना, उनके तक तो बॉल हमारे सही से पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, इतना डीप आके भी खेल रहे थे फिर भी। तो ये एक चीज़ है। तो अभी वही सवाल वही है कि भाई ऐसे टूर्नामेंट अगर हम खेलें तो अगली बार से जरा सही से खेलें, वरना क्या हो रहा है आपने देखा, बेइज्जत होना पड़ता है, जो हमको तो अच्छा नहीं लगता यार, अब किसको अच्छा लगता पता नहीं, क्योंकि ऐसे भेजना से ना भेजना अच्छा। क्योंकि देखिए यहाँ तो ऐसा है कि अपना एक तो लक भी चला, बिकॉज देखिए बांग्लादेश के अगेंस्ट हम जीते, भाई वो लक से ही जीते हैं, मैं तो ये बोलूँगा, बिकॉज बांग्लादेश वर बेटर। हमने म्यांमार से ड्रॉ किया, वो भी मैं बोलूँगा लक से ड्रॉ हो गया, बिकॉज दे वर बेटर। तो हर टीम हमसे बेटर ही थी, जितनी टीम से हमने खेला। तो ऐसा है ही नहीं कि अफसोस जताने वाली बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि सऊदी से हार गए अफसोस मनाना चाहिए। भाई ऐसे ही खेल रहे हैं तो क्या अफसोस मनाएंगे, और कुछ दिखा भी नहीं गेम प्ले, इसलिए गेम प्ले की बात कर भी नहीं सकते, बिकॉज अब जो टीम है ही नहीं टीम, उसके बारे में क्या बात करें, ये तो ऐसे कि टेम्प्रेरी टीम है। अब ऐसा होता है कि ये टीम अगले और 4 टूर्नामेंट खेलने वाली, तो इसके ऊपर कुछ वीकनेस, पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा है, तो एक सदमे के जैसा ले लो एशियन गेम्स को, कि जिसके लिए हमने बहुत लड़ाई करी, बहुत है ना, ऐसा ट्विटर पे हैशटैग कैंपेन चला, इंडियन फुटबॉल फॉर एशियन गेम्स, भेजो भेजो भेजो, बड़ी ये हुई कि हाँ अब तो जा रही है, गवर्नमेंट आई कि बोले हम भेज रहे हैं, ठीक है। आखिर में क्या मिला, मतलब वही वाली बात होगी, बोया पेड़ बबूल का, फिर अपन आम खाने की मांग कर रहे हैं। तो वही है कि भाई है ना, बस वो कैंपेन ही था, बाकी अंदर रियलिटी जिसको पता थी उनने कभी मुंह से डकी नहीं, है ना, बकी नहीं। तो यही है, गुस्सा अंदर है मेरे अंदर बहुत, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज बोल के कोई फायदा है नहीं। जो समझदार है समझदारी से काम करें, और जो नासमझ है वो तो पता ही है फिर कौन है, आपको पता ही है। तो देखिए, बहुत इंडियन फुटबॉल टीम बहुत अच्छा कर सकती थी के बावजूद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो ये किसकी मिस्टेक होना चाहिए, ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है किसकी मिस्टेक है ये, ठीक है। कोई एक पार्टी इसमें क्लियरली इन्वॉल्व नहीं है, सभी मिलजुल के, है ना, वो मिलजुल के जो कचरा किया गया है। तो मेरे अंदर गुस्सा भी है, और ठीक है, जो बॉयज़ है बॉयज़ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बॉयज़ ने भाई जितना उनका हो सकता था उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कई बार कि ये अंधेरा है, अंधेरा एक सवेरा निकलेगा भारतीय फुटबॉल का, और उसके लिए आपको सपोर्ट जो है हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा एक इंडियन फुटबॉल में कि भाई सुनील छेत्री हमेशा नहीं आपको बचाने वाले हैं, हमको नहीं बचाने वाले हैं। हमको टीम, जब तक टीम नहीं होगी तब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आज हमारे एशिया के जो जाइंट कंट्रीज हैं, जापान, ईरान, वो एज अ टीम वहां पे पहुंचे, वो 1-2 प्लेयर की वजह से नहीं पहुंचे। तो हमको जब तक ऐसा टीम नहीं बनेंगे, सुनील छेत्री निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, फिर ये सोच लो। तो इसलिए बस मैं जो कहना चाहता था, मेरा जो भी दिल में था मैंने बोल दिया है। अब आप इस मैच रिलेटेड, एशियन गेम्स का पूरा कैंपेन, पूरा टूर्नामेंट और इंडियन फुटबॉल, जो भी आप कहना चाहें पूरा आप कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या जो थॉट्स है वो जानना चाहता हूँ। तो आप देखिए, सपोर्ट तो लेकिन बनाए रखिएगा भारतीय फुटबॉल के साथ,
ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा और इंडियन फुटबॉल के मैचेस जो भी हो सकते हैं जैसे भी आप सपोर्ट करते रहें उसमें आप सपोर्ट करते रहिए इंडियन फुटबॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार मैं कर रहा हूं, कमेंट्स आप जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।